अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब इबादत कर रहे होंगे आप। और लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपके साथ डिफरेंट रेमडीज़ शेयर करते हैं, आपको मुफीद मशवरे देते हैं जिनसे भरपूर आप फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फलों को लेकर और फलों की कितनी अहमियत है और फलों से हम कैसे अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पर जो मौसमी फल हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से हम बच सकते हैं और फलों को ज़रूर अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट, हमारे मेहमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नबिहा शब्बीर हमारे साथ हैं। और नबिहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को। खैर मुबारक। नबिहा, हम जानेंगे एक तो जो फ्रूट्स हैं, एक तो इनकी अहमियत कितनी है और फलों से आप क्या समझती हैं किन बीमारियों से हम जो है बचा जा सकता है? ओके, फ्रूट्स तो ऑब्वियसली वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं रमज़ान में बात करूं तो रमज़ान में आपने देखा होगा बहुत से लोगों में कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं इनिशियल स्टार्ट से। एक तो आपकी रूटीन ऑब्वियसली थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है कि आपने एकदम से रमज़ान आया और आपकी रूटीन चेंज हो गई है, वो ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट हो गई हैं टोटली, और वो फिर इंडिविजुअली आप पे रिएक्ट कर रही होती हैं वो चीज़ें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग जो है, इसमें अगर आपने इसको ट्रीट करना है तो फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है, क्योंकि आपको फाइबर इनटेक करना है और अच्छी अमाउंट में एक फाइबर आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है। तो उसमें ये है कि आप उसको फ्रूट को जो है वो सहरी में, अफ्तारी में आप लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग, बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है हर बॉडी की, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपनी इनटेक लेना है उसका, ठीक है। अगर मैं करूँ बात कि आप अफ्तारी में ले रहे हैं तो अफ्तारी में आप फ्रूट लेंगे और आपको किस तरह का फ्रूट चाहिए। आजकल सीजनल बहुत अच्छा, जैसे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है जो कि लो इन कैलोरी है बट हाई इन उसमें जो है वो अच्छे विटामिन हैं। और उसके अलावा ये है कि उससे एक उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि जो डिहाइड्रेशन या इस तरह के, उसमें वाटर ज़्यादा होता है तो उसमें भी वो आपको हेल्प करती है। और उसके अलावा अगर आप एप्पल, अब अफ्तारी में कहूँगी आप एक मीडियम साइज़ एप्पल ले लें, एक बनाना ले लें और स्ट्रॉबेरीज ले लें 3 to 4, तो आपका एक अच्छा फाइबर इनटेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको फिर हेल्प करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग की जो कंप्लेंट्स हैं वो थोड़ी कम आए। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें आदत हो जाती है बॉडी को इसकी। और इफ्तार, ये तो आपने सहरी में हमें बता दिया, इफ्तारी में हमें कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? ये अफ्तारी में अगर आप इस तरह से लेंगे तो सहरी में जो है आप उसको वेजिटेबल्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि दोनों टाइम में हम एक रूटीन से भी बोर हो रहे होते हैं कि अच्छा हमें दोनों थोड़ी वैरायटी चाहिए। और आप डेट्स जो है वो लाजमी लें, वो सहरी में भी लें, ठीक है। आप डेट्स हैं वो आप 1 या 3, आप जो जितना भी आप ले सकते हैं वो डेट्स में लेंगे। और फ्रूट अगर आप इनटेक करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि ये नहीं होता स्पेसिफिक कि आपने सहरी में अगर फ्रूट ले लिया तो आप अफ्तारी में नहीं ले सकते, आप दोनों में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। वो फिर हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हम जो है एज अ लाइक डाइटिशियन अगर मैं उनको रिकमेंड करूँ तो हर बॉडी टाइप को डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी इसकी। तो क्या हमें जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें ऐसे ही फ्रूट्स खाने चाहिए? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं सिर्फ ये क्लियर कर दूँ कि देखिए, अगर आप जूस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एक फ्रूट से जूस नहीं बनाएंगे। अगर मैं कहती हूँ कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको एक एप्पल लेना है और एक बनाना लेना है, तो आप उसको अगर फ्रूट में करेंगे तो वो एक से नहीं बनेगा, ठीक है। आपको उसकी अमाउंट जो है वो डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उसकी कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर वही बात आती है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको कैलोरीज ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो फिर ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब करेंगी आपका बॉडी। और अगर दूध में अगर उसको शेक बना के पिया जाए? शेक बना के पिया जा सकता है, आप मिल्क शेक्स ले सकते हैं, बट वही है जिनको कुछ बॉडी, अगर आपको ज़्यादा वेट गेन करना है तो वो शेक ले रहे हैं, बट अगर आपको वेट कैलोरी कंट्रोल में आप चल रहे हैं, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो फिर आपको जो है वो फ्रूट जूसेस से अवॉइड करना चाहिए। आप स्मूदीज़ ले सकते हैं क्योंकि उसमें वाटर इनटेक है, जैसे स्ट्रॉबेरी मैंने आपको बताया, आप उसकी स्मूदी बनाए और आप वो ले सकते हैं। और क्योंकि आप फिर एक तो आप ट्रिपल फूड यूज़ करेंगे, फिर शुगर इनटेक भी ज़्यादा होगा तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए वो आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। अगर सीजनल फ्रूट्स की बात की जाए, अभी जो सीज़न जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें हेल्दी रख सकते हैं और हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रॉबेरीज तो बहुत अच्छा इनटेक है। डिहाइड्रेशन हमें बहुत होती है क्योंकि हमें वाटर इनटेक की बात नहीं है, गले भी ख़राब है, मौसम आपको पता है
जो है वो वेरी कर रहा है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, yes. तो उसकी वजह से गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है लोगों को, तो फिर इससे कैसे हम? अच्छा, इसमें इस तरह से नहीं आता, क्योंकि आप जो अगर स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं, क्योंकि आप एक ही दफ़ा सारे इनटेक नहीं कर रहे, आप इनटेक इस तरह से करेंगे, अगर 3 to 4 आप स्ट्रॉबेरीज ले रहे हैं, आप साथ में एक बनाना ले लें, एक एप्पल ले लें, ठीक है, आप वो एक प्लेट बना के, वो आपका एक अच्छा है, आप उसको फ्रूट चाट में कन्वर्ट करते हैं, बट फ्रूट चाट में इस तरह से सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर आप फ्रूट चाट लेते हैं उसमें आप स्पाइसीज ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको नहीं करूँगी बिल्कुल भी सजेस्ट कि आप उस तरह से उसको लेके चलें। आप फ्रूट्स वैसे कट करके ले सकते हैं, एक अच्छी प्लेट बना के, उसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन और अगर आप कह रही हैं कि आपको फ्लू है या इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। थोड़े ड्रिंक्स भी आजकल अवॉइड किया जा रहा है कि फ्रूट जूसेस भी ऑब्वियसली अगर आपको फ्लू है तो वो उसको ट्रिगर करेगा। और जो मार्केट से मिलते हैं जूसेस, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, वो वाकई हेल्दी होते हैं सेहत के लिए? नहीं, वो फिर वही आता है कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड हैं और वो ऑब्वियसली बहुत एक प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जो आप एक नेचुरल फूड लेंगे, जो आपका उसका जो बेनिफिट है वो आपको एक रेडीमेड फूड में नहीं मिलेगा, वो चाहे फ्रूट में मिल जाए या फ्रूट आप जूसेस ले लें उसके, तो उसमें नहीं मिलता वैसे। और ख़ासतौर पर अगर लड़कियों की स्किन की बात की जाए, तो लड़कियों को तो चाहिए उसकी उनकी जो स्किन है वो ग्लो करनी चाहिए, स्किन पे एक्नी ना हो, पिंपल्स ना बने, और आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान की वजह से स्किन पे बहुत ड्राइनेस हो रही है, एक बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, तो हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कौन से फ्रूट्स है जो जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, ये रमज़ान जो है ना वो लड़कियों के लिए तो स्पेशली अच्छा है, क्योंकि ईद पे ग्लो अच्छा आ जाता है, तो वो ग्लो आएगा कैसे? उसमें यही है कि फिर आपको फ्रूट्स लेने, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम वैसे फ्रूट्स नहीं लेते। अगर आप अफ्तारी में ले रहे हैं तो उसमें ये है कि आप वाटर इनटेक किस तरह से आप डिवाइड करेंगे। हम ये करते हैं कि अफ्तारी खजूर ली और फ़ौरन ज़्यादा सारा पानी पी लिया और फिर हम जो है वो फ्राइड चीज़ों की तरफ चले गए, तो वो एक बहुत अनहेल्दी वे में चला जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है कि पानी को भी आपको डिवाइड कर लेना है। आप अफ्तार कर रहे हैं तब से लेके रात तरावी तक आपने वाटर बॉटल्स जो अपनी है वो लिमिट कर लेनी है कि अच्छा आपने इतना इनटेक करना है। आप 8 to 10 ग्लासेस भी ले सकते हैं, आपके लिए इजी है। अफ्तारी के बाद सहरी तक का ना आपने ये वाला एक ड्यूरेशन रखना है कि आप उसमें वाटर इनटेक अच्छा करें, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। उसके अलावा डिटॉक्स वाटर जैसे आता है, उसमें आप लेमन कुकम्बर डालते हैं, कुकम्बर बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। अगर आप लेमन स्किप करेंगे तो आप कुकम्बर ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आप कुकम्बर करें, आप मिंट कर लें, मिंट इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको इस तरह से स्किन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। तो आप इस तरह से इनको जो है वो अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी, वाटर को भी अकॉर्डिंगली। और अगर बात कर ली जाए, जो कुछ आप कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर होते हैं, तो ऐसे कौन से फल हैं जिनसे हम अपने जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली आपने ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स नहीं लेने, ठीक है। उसमें जैसे बनाना आ जाता है या डेट्स हैं, आप वो ले, अगर आप ले भी रहे हैं तो उनको मॉडरेट अमाउंट में आपने रखना है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि हम कस्टमाइज्ड हम क्यों बताते हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। आपको डायबिटीज़ किस लेवल पे है या किस तरह की आपको डाइट चाहिए, वो हम उनको फ्रूट खा सकता है, फ्रूट उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, वो फ्रूट्स ले सकता है। ऐसा कौन सा फ्रूट उसे नहीं खाना चाहिए? उसे मतलब ओवरऑल ही कि आप जो है वो एक मॉडरेट अमाउंट में लें, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप जो है वो ज़्यादा शुगरी फ्रूट कोई ले रहे हैं, जैसे अभी मैंगोज का सीजन नहीं आता, लेकिन आता है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम में लेना नहीं। आप खा सकते हैं, एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि आपको शुगर तो चाहिए। ये नहीं है कि आपको खजूरें भी खा सकते हैं। खजूर तो आपको रोज़ा अफ्तार खजूर के बगैर मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होता, और ये देखा ही नहीं है बल्कि कभी भी। तो सबसे अच्छा सोर्स है जो ये मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं हम, डिफरेंट मशरूबात होते हैं हमारे दस्तरखान का हिस्सा होते हैं, तो क्या इनका इस्तेमाल करना चाहिए हमें? फिर वही बात कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डिजीज़ में हैं या उसके अलावा भी हैं, तो वो हाई इन कैलोरी हो जाएगा, शुगर ज़्यादा आ जाएगी। तो अब मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप स्मूदीज़ की तरफ जाएं, डिटॉक्स वाटर बना लें खुद से घर पे। और अगर आपका वेट गेन वाले कुछ लोग उसमें आ जाते हैं, तो फिर उसके लिए आप जब वो शेक्स ले सकते हैं। और वैसे भी जैसे आप डेट्स की बात करें, डेट्स जो है वो फीलिंग, वो फुलनेस देती है वैसे भी, एक तो आपको डेट्स वो लेनी चाहिए। लेकिन मैं तो सहरी अफ्तारी में दोनों में आपको रिकमेंड करूँगी। ये कहा जाता है कि फलों से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? यस, वो फिर यही होता है कि एक हेल्दी वे में जा रहा होता है। और अच्छा, जैसे अब अफ्तारी आप करते हैं, हमें अफ्तारी में क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा कि हमें फ्राइड फूड चाहिए, तो आप उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जैसे आपने अफ्तारी की है, आप खजूर और पानी से अफ्तार करके फ्रूट खाएं,
ठीक है, आप फ्रूट एक ले लें, उसके बाद आप मगरिब की नमाज पढ़ें, नमाज के बाद जो है वो आप फ्राइड ले सकते हैं, ठीक है। वो भी फिर वो उसमें आ जाता है कि आप किस तरह उसको लो कैलोरी करेंगे, वो एक मतलब उससे नेक्स्ट आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि वो थोड़ा लो कैलोरिक हो जाएंगे फ्राइड फूड्स भी। लेकिन आप उसको अगर इस तरह से इस रूटीन में चलेंगे कि आपने पोर्शंस बना लिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। और उसके डिवीजन कैसे कर सकते हैं हम, मतलब कितना अफ्तारी के बाद हमने कितना हम जो फल है वो खा सकते हैं मैक्सिमम? ठीक है, अफ्तारी के बाद जैसे है अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक फ्लू और इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो आप एक बनाना ले लें मीडियम साइज़ का, और उसके अलावा एप्पल ले लें। कि वो बॉडी में रेशा करता है बनाना खाने से, अच्छा वो एक डिफरेंट चीज़ वो इसमें आ जाती है कि वो रेशा करता है और ऑब्वियसली, लेकिन हमें फूड इनटेक भी चाहिए, ठीक है। आप उसके अलावा पीच मिल जाए वो ले लें, आप गावा मिल रहा है, इफेक्टिव वो इसमें है कि आप उसको रेशा करने में स्पेसिफिक वो उसकी रीज़न नहीं आ सकती। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप उसकी स्टीम लें बेसिकली, ठीक है। आपको अगर फ्लू हो रहा है तो आप उसकी स्टीम लें, क्योंकि आप उसको भी ट्रिगर नहीं कर सकते और आपकी रूटीन भी ऐसी चल रही है कि आप बिल्कुल डाइट से हट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हेल्दी चाहिए। सारा दिन आपकी बॉडी ने एक फास्ट मूड पे है, तो फिर उसके बाद आके तो उसको हेल्दी एक चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी कीवी है, आप कोई भी फ्रूट लेना चाह रहे हैं। हम नॉर्मली फ्रूट चाट बनाते हैं, तो क्या फ्रूट चाट बनाने से ग़िज़ाइयत में कोई कमी आती है? कुछ ऐसे कोई मसाइल होते हैं इसके? नहीं, ऐसे जैसा कुछ भी नहीं होता। फ्रूट्स आपने कट करके भी खाने हैं, वही फ्रूट चाट में। फिर वही बात मैं आपको कहूँगी, हम फ्रूट चाट में ऐड कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ें, जिसमें हम बहुत से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। कोई भी लाइक हम जैसे हम सलाद के लिए कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो वो वाली चीज़ों से थोड़ा सा हम छिड़काव करते हैं। कीनू बहुत अच्छा है, छिड़काव करते हैं। कीनू अच्छा है। अगर आपको फ्लू या इसकी कंप्लेन नहीं आ रही किसी थ्रॉट इन्फेक्शन की, तो आप वो स्क्वीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इनफैक्ट कीनू जो है। लेकिन आप इसमें नहीं जा सकते कि आप जो है वो किसी भी मसाले डालें अंदर, क्योंकि उससे बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जब डाइट आप उसमें चल रहे हैं, बिल्कुल डाइट कॉन्शियस हैं या कैलोरी एफिशिएंस में भी है, आप अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं तो उसकी वजह से आपको स्टमक इश्यूज आ जाते हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि आप देखें कि अगर हम लोग नहीं भी ऐसा कुछ ले रहे हैं तो फिर भी हमें फील होती है। एक हमें टाइम पीरियड आता है जैसे 3-4 बजे का, उस टाइम पे कुछ जिन लोगों को इशू है उनको फिर एसिडिटी एक दफ़ा एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए स्पाइसेस बिल्कुल ऐड नहीं करें। फ्रूट मिक्स करें, उसमें उसको ऑरेंज को स्क्वीज करें, हाफ ऑरेंज कर लें, फुल कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। और ग़िज़ाई से भरपूर जो फल होते हैं वो कौन से होते हैं? अच्छा, वो ये है कि आप ओवरऑल सब लेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन में हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा फ्रूट नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि इसको प्रेफर करें, इसको नहीं करें। सीजनल आपको जो फ्रूट मिलता है वो आप ज़रूर लें, और उसको उसी के साथ आप जो है ना अपना एक प्रॉपर रूटीन में रखें। इफ्तार के बाद भी, या आप रमज़ान के अलावा भी, तो हम सारे फ्रूट जो है आपको एक साथ ही आपको रिकमेंड, लेकिन सीजनल होना चाहिए, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सीजनल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं ना जो अच्छी सेहत के ज़ामिन होते हैं, वो आपके नज़दीक कौन से फल हैं? अब वो आपको पता है कि हम एक स्टार्ट सुनते आ रहे हैं कि एप्पल बहुत अच्छा है, बहुत उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप एप्पल को बहुत अच्छा इंटेक उसका कर लेंगे। और फिर अगर मैं आपको डायबिटीज़ की कह रही हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करें फ्रूट से, तो उसमें वो शुगरी आ जाते हैं कि शुगरी आप नहीं ले रहे। अभी सीजन कौन से, अभी जो सीजन जा रहा है डायबिटिक जो पेशेंट है वो कौन सा फ्रूट ना खाएं? अभी जो चल रहा है उसमें तो अच्छा वो सारे ले सकते हैं। बनाना थोड़ा सा इशू करता है, ठीक है, वो थोड़ा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको एक मीडियम सबके लिए ओवरऑल बता दिया है, ठीक है, वो फिर आप अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। खरबूजा खा सकते हैं, लेकिन खरबूजा ये है कि ये किसी को भी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। आप खरबूजा नहीं है, यस, वाटरमेलन का आप मतलब किसी भी तरह से ले लें, आप ले सकते हैं उसको, आप फ्रूट चाट में ऐड करें, आप कर सकते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। जैसे ग्रेप्स आ जाते हैं, ग्रेप्स भी आप लेते हैं, कीवी बहुत लोग पसंद करते हैं, पपाया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। अच्छा, उसमें ये है कि वेजिटेबल्स में आपको जैसे आजकल हम लोग सहरी आप कर रहे हैं, तो सहरी में आप मोस्टली हम सुनते हैं दही और हमने शक्कर ली और साथ पराठा ले लिया, ठीक है, लेकिन हम उसमें फाइबर नहीं ऐड करें। तो आई रिकमेंड कि आप उसमें एक फ्रूट बाउल, एक आप वेजिटेबल बाउल करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कोई सालन बना लिया सब्जी का, उसमें आजकल मटर, गाजर जो है इनफैक्ट हमें अभी मिल रही है, तो वो फ्रोज़न में नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो फ्रेश में होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी है। आप कोई भी ले लें, आप चाहे वो फिर आप गोभी का सालन
ले रहे हैं, आप आलू मटर गाजर ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चिकन में आप उसमें प्रोटीन ऐड कर लें, ठीक है, आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऑमलेट बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर लें, उसमें चाहे आप कॉर्न, कैप्सिकम, कुछ भी, अनियन, हर चीज़ ऐड हो जाती है। मटन का इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं। आप उसके कबाब भी ले सकते हैं साथ में, तो वही हो जाएगा, आपका फाइबर भी आ जाएगा और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। अगर सहरी में ये आपका इंटेक है तो यू आर गुड टू गो। लाइक आपका अच्छा है। देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के गले भी खराब हो रहे हैं, तो हमें सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ दही का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, गले ख़राब हो रहे हैं बट उसको मैं स्टिल वही सेम चीज़ कहूँगी कि आप उसको ट्रीट करें, बट दही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक डेयरी, अगर दही नहीं ले रहे आप दूध ले लें, ठीक है, नीम गर्म दूध आप ले सकते हैं, आप वो ले लें, क्योंकि आप, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूध जो है वो सूट नहीं करता। यस, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वही आ गया कि हेल्थ कंडीशंस हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स आपको रिस्ट्रिक्ट हैं, आप नहीं ले सकते, तो उसमें आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आप पोल्ट्री की तरफ थोड़ा चले जाते हैं कि अच्छा चले आप वहाँ से थोड़ा प्रोटीन ले लें, बट डेयरी में अगर आप जो लोग ले सकते हैं दूध, नहीं, अगर किसी का गला खराब है वो दही नहीं ले सकता, थोड़ा मतलब उसको है कि अंडा कितना जरूरी है। अंडा वही प्रोटीन में अंडा आएगा। मैं आपको कह रही हूँ, आप ऑमलेट लें, आप कबाब ले लें, उसमें आपने एग ग्लास भी इंटेक करना है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि हम लोग जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि कोई सालन मिल जाए, लेकिन हम एग जो है वो नहीं लें। बट मैं ये कहूँगी कि आपको एक एग तो लाजमी उसमें ऐड करें आप, बाकी तो फिर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट होगा। और अगर ख़वातीन के मसाइल की बात की जाए तो ख़वातीन में हम देखते हैं प्रेगनेंसी बिफ़ोर और आफ्टर बहुत से मसले मसाइल होते हैं। ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल हैं, उसके अलावा खून की कमी है, और बहुत सी ख़वातीन जो एनीमिया में मुब्तला हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, उन्हें किस तरह की ग़िज़ाइयत जो है वो रखनी चाहिए? अच्छा, वो ऐसे लोगों के लिए ये है कि वो एक प्लेट वो एक अपना पूरा पोर्शन इस तरह से करें कि उन्होंने सहरी में डेयरी प्रोडक्ट भी ऐड करना है, उन्होंने प्रोटीन भी ऐड करना है, और उन्होंने वेजिटेबल्स करनी है, और साथ में वो एक चपाती जो है वो ले लें, ठीक है। और अब उसको ये है कि वो डिफरेंट वही कि अगर किसी को सूट नहीं कर रहा दही या दूध, वो नहीं लेंगे तो वो प्रोटीन में फिर चल जाएगा, वो एग लाजमी ऐड करें। वो अगर किसी की बॉडी रिस्ट्रिक्ट है या फूड एलर्जिक है वो किसी भी फूड से, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान जो है वो एक प्रॉपर उसको बताया जाता है। बट अभी के लिए यही है कि वो अपना फूड ग्रुप में जो है वो डेयरी ऐड करें, प्रोटीन ऐड करें, और उसके बाद कार्ब्स आपको मिल जाएंगे जो आप प्रोटीन के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, आयरन की कमी के लिए ये है कि आज बीट रूट बहुत अच्छा है, ठीक है, बीट रूट लें आप, अनार मिल जाते हैं, अनार बहुत अच्छे हैं, आप वो लें। उसमें ये है कि एक तो आजकल जैसे कैरेट है, अभी आपको सीजनल वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा हम एक डिफरेंट जूसेस भी बना लेते हैं, बट फिर वही है कि अगर आप अनीमिक हैं बट आप वेट गेन की तरफ है तो आप जूस में जाएंगे, आप फ्रूट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी एक पूरी प्लेट को इस तरह से करें कि आपने एक प्लेट बनाई है, उसमें आपने कार्ब्स लेने, आपने रोटी ली है, आपने सालन लिया है, साथ में आप जो है वो उसमें एग आपने ऐड करना है ऑब्वियसली, और एक आपने वेजिटेबल का पोर्शन ले लिया, और एक में आपने जो है वो अपना कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले लिया। यानी हम फ्रूट का जो है नॉट अदर देन हम फ्रूट चाट की बजाय उसको जो हम सैलड बना के वो खा सकते हैं। यस। वेट लूज तो हो जाता है फ्रूट से, लेकिन वेट गेन कैसे होता है फ्रूट से? अच्छा, वेट गेन ऐसे होता है जैसे अभी आपने बात की थी मिल्क शेक्स की, तो शेक्स बहुत ज़्यादा वो हो रहे होते हैं कि शेक्स बहुत ज़्यादा लोग ले रहे होते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हैं, आप वेट लूज करने की तरफ हैं, तो ऑब्वियसली आप शुगरी फ्रूट्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, या आप कहेंगे कि अच्छा थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में आ जाए। बट अगर आप वेट गेन में हैं तो आप उसमें ले सकते हैं डेट्स, मतलब बहुत अच्छी डेट और बनाना, इनफैक्ट इनका जो है वो मिल्क शेक बना के लोग बहुत यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप दूध के अंदर, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे उनको सीड्स, उनको मोस्टली यहाँ पे तुक मिलंगा, क्योंकि उसको कंफ्यूज किया जाता है सीड्स को भी, तो अगर तुक मिलंगा चिया सीड्स में और कुछ और सीड्स के नाम में उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि आप तुक मिलंगा जो है बेसिकली यही सीड्स आपको चाहिए, आप इनका इंटेक करें, दूध में इनको डाल के यूज़ करें, ठीक है, आपको बहुत अच्छा फायदा। में आप अफ्तारी में करें या सहरी में करें, वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट अफ्तारी में करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, दोनों में अपने अपने में। बट ये है कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं, एक तो वो फाइबर इंटेक अच्छा आपको देगा, दूसरा आपका जो है वो डेयरी इंटेक जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट भी आ जाए। यानी इससे आप वेट गेन कर सकते हैं, जैसे आप बता रही हैं शेक्स वगैरह ये वेट गेन और वेट लूज दोनों में ही अच्छा है। आपको एक आपने अगर रमजान है, रोजा रखा हुआ, ऑब्वियसली आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो और फाइबर भी, फाइबर का जैसे ब्लॉटिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो फाइबर का बहुत अच्छा ये सोर्स है। तभी हमने बात तो कर ली तमाम फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, हमें अपने इफ्तार और सहरी में हमें किस तरह से अपनी जो डाइट उसे बैलेंस रखना चाहिए। इसके अलावा रमज़ान में ऐसी क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं?
अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन मुझे बहुत इस चीज़ का कंसर्न मेरे पास आता भी है कि हम लोग जो मिस करते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, हम सारे फूड ग्रुप्स को भी ले लेते हैं, अब अच्छे से हमारी वो एक हेल्दी डाइट भी हम बना लेते हैं, उसको डाइट प्लान्स भी फॉलो हो जाते हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी की दफ़ा हम थोड़े से स्लो हो जाते हैं या हम उसको स्किप करते रहते हैं। तो मुझे ये है कि आप रमज़ान में अफ्तारी के बाद जो है, जब आपने एक मील ले लिया उसके बाद आप वॉक लाजमी करें। ठीक है, वो आप कुछ लोग जिम भी कर रहे होते हैं, कुछ वॉक करते हैं, जिस तरह भी आपको ईजी है। अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं भी निकलता तो आप उसके लिए जो है वो 20 मिनट्स से उसको करें आप स्टार्ट, और फिर इसको इंडिविजुअली 5 मिनट्स करके इंक्रीज़ करते जाएँ, तो वो लास्ट तक जाके 30-40 मिनट्स पे चली जाती है आपकी वॉक। लेकिन आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि देखें एक ऑलरेडी हम लोग एक रमज़ान में रोज़ा रख के बहुत स्लो फील हो रहा होता है, बहुत डिजीनेस और ये सब कुछ। तो अगर आप एक रोज़ा अपना अफ्तार करते हैं और उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है, आपको एक अच्छी जो है एनर्जी भी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, और हम मोस्टली हमारे में जो है वो लोग इसको स्किप कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सी मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम तरावी पढ़ते हैं। तो तरावी पढ़ना फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, वो आपकी इबादत है, किचन में काम कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, हम बच्चों को संभालते हैं। यस, तो ये बिल्कुल समझ के यही एक्सरसाइज होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपकी बॉडी और आपके एक माइंड को पता होना चाहिए कि एक्टिविटी हो रही है। तो उसके लिए आप जो है वो इस तरह वॉक को करें और उसको ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको बताया, उसको इंक्रीज़ करें, और ये बहुत ज़रूरी है। ये हम स्किप करते हैं तो फिर हम बहुत सी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि हमारा वेट उस तरह से गेन नहीं हो रहा, वेट लूज़ नहीं हो रहा, या कोई भी हमारी जो है वो हेल्थ कंडीशन हमें ट्रिगर कर रही है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल स्किप कर चुके होते हैं। तो इसलिए, और इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ग्रेप्स, अंगूर जो है, इसका क्या फ़ायदा होता है और खाना चाहिए हमें? यस, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा था कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमें ग्लोई स्किन चाहिए, तो गर्ल्स को ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, फीमेल्स में मोस्टली। और तो उसके लिए आप ग्रेप्स ऐड करें, और उसमें ये है कि वही बात आ गई, जैसे वो थोड़ा शुगरी है लेकिन वाटर इनटेक भी उसमें वाटरी भी है, तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप ज़्यादा शुगरी होगा तो अब वो आप उसको ऑब्वियसली अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो उसमें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। डायबिटिक पेशेंट है वो भी खा सकता है? यस, खा सकते हैं, वही एक मॉडरेट अमाउंट। आपने कैलोरी कंट्रोल करके चलना है, आपने जिस भी आप किस हेल्थ कंडीशन के साथ हैं, आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी है हर चीज़। और जिस तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और इस्तेमाल करना चाहिए इसका? जी जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप फ्रूट इनटेक कर सकते हैं, वो आपके लिए कोई ऐसे इशू नहीं करता। हाँ, किसी भी चीज़ की वही बात है कि ज़्यादती ऑब्वियसली आपको जो है वो हेल्थ कंडीशन आपकी स्वेयर हो सकती है, बट उसके अलावा आप ले सकते हैं, ये तो हेल्थी है। यानी बैलेंस डाइट और बैलेंस फूड जो है, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तो देन फिर आप हेल्दी लाइफ जो है आप गुजार सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही नबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह के बाद।